नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक हम पढ़ेंगे फ़मन याअमल। यहाँ से हम आज का सबक पढ़ेंगे। हमारी तख्ती चल रही है ख़ात्मा इजराए कवाइद। ख़ात्मा इजराए कवाइद, इसका मतलब ये है कि एक नूरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह इस तख्ती के बाद मुकम्मल हो जाएगा और इस तख्ती में हम उन कवाइद का इजरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो जब हमें अच्छे से याद होंगे तो कुरान पाक जब हम शुरू करेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जिन्होंने वो कायदे याद कर लिए हैं अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं याद किए वो अच्छे से याद कर लें ताकि हमें सबक को पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून या ज़बर मई, फ़मई, या आइन ज़बर या, फ़मैया, मीम लाम ज़बर मल, फ़मैया अमल। जैसा कि मैं आपको बारहा ये बात बता चुकी हूँ कि मखारिज का ख़याल रखते हुए पढ़ें। मखारिज के बारे में हम पहली तख्ती में पढ़ चुके हैं कि फ़ा का क्या मखरज है, मीम का क्या मखरज है और नून का क्या मखरज है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वहाँ से आप मखारिज देख लें और उसके मुताबिक लफ्ज़ों की अदायगी करें। इन तख्तियों में प्रैक्टिस करें ताकि जब आप कुरान पाक पढ़ें तो आपके मखारिज अच्छे से अदा होए, आपके मखारिज अच्छे से अदा हों और आप सही कुरान पाक, एक अच्छा कुरान पाक पढ़ सकें। दोबारा से जोड़ कर लेते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून या ज़बर मई, फ़मई, या आइन ज़बर या, फ़मैया, मीम लाम ज़बर मल, फ़मैया अमल, वक़फ़न फ़मैया अमल। पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि नून साकिन के बाद तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है। जैसे कि कायदा भी हमने 2-3 सबक पहले पढ़ा कि हरूफ यरमलून आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद तो वहाँ गुन्ना इदगाम के साथ होगा। तो यहाँ पर नून साकिन, साकिन जो इसके ऊपर नून के ऊपर अलामत है, इस मुड़ी हुई अलामत को सुकून कहते हैं। तो ये सुकून की अलामत नून के ऊपर आ जाए तो उसके बाद देखेंगे कि हरूफ यरमलून में से कोई लफ्ज़ है या नहीं है। हरूफ यरमलून में से या आ गया और हरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो हरूफ यरमलून में से या आ गया है इसलिए गुन्ना इदगाम के साथ होगा। गुन्ना इदगाम के साथ होगा। इदगाम का मतलब कि दो लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। देखने में ये एक या है और पढ़ने में दो या है। और दूसरी बात, फ़मई यामल, वक़फ़ की सूरत में भी फ़मई यामल और बग़ैर वक़फ़ की सूरत में भी फ़मई यामल ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये कायदा हमने पढ़ लिया है कि जब भी किसी लफ्ज़ पर, किसी जुमले पर वक़फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। और अगर वो आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन हो तो फिर उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो हम इसको वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन है। जोड़ एक बार फिर कर लेते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून या ज़बर मई, फ़मई, या आइन ज़बर या, फ़मैया, मीम लाम ज़बर मल, फ़मैया अमल, वक़फ़न फ़मैया अमल। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमाई, ज़ाल या दो ज़ेर ज़ी, यौमाई ज़ी, या ख़ा ज़बर यस, दाल पेश दू, यस दू, ग़ानून पेश रुन, यस दुरुन, नून अलिफ ज़बर ना, यस दुरुन्ना, सीन पेशसु, यस्दुरुन्नासु, वक़फ़न
यसदुरुन्नास, यौमइज़िन यसदुरुन्नास। इस पे भी चंद बातें समझने वाली हैं। पहली बात, वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन कहलाता है, और लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए हुए नरमी से पढ़ते हैं। तो हम यऊ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। या वाव ज़बर यऊ, और मीम के ऊपर ज़बर है और हमज़ा के नीचे ज़ेर है, और ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते। तो हम इनको खींचेंगे नहीं बल्कि ऐसे पढ़ेंगे, मीम ज़बर मा। मीम से हरफ़ी हरूफ में से है इसलिए इसको खींचेंगे, लेकिन हरकत को, ज़बर को, हरकत यानी ज़बर को नहीं खींचेंगे। मीम ज़बर मा, यौमा। और दूसरी बात ये, यौमाइज़ीन में तनवीन के बाद हमने देखा कि हरूफ अरमलून में से तो कोई लफ्ज़ नहीं है, या हरूफ अरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो हरूफ अरमलून में से या आ गया है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। इदगाम यानी दो लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए, तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यौमाइज़िन यौमाइज़िन यसदुरुन्नासु। यसदुरुन गा के ऊपर पेश है, तो इस गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और नासु में नून मुशद्दद है, और यह हम पढ़ चुके हैं कि मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो, उस पर हर हाल में गुन्ना करेंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं देखेंगे। बस ये देखना है कि नून के ऊपर तशदीद है। 3 दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं, और जिस लफ्ज़ के ऊपर ये आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये नून मुशद्दद है, इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और दूसरा वक़फ़ की सूरत पे इसे कहेंगे नास। नास यानी आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, क्योंकि ये कायदा है कि जब भी हम किसी लफ्ज़ पर वक़्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। तो पढ़ेंगे, यौमाइज़िन यसदुरुन्नासु। जोड़ एक मरतबा फिर से कर लेते हैं। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमाई, ज़ाल या दो ज़ेर ज़ी, यौमाइज़िन। या स्वाद ज़बर यस, दाल पेश दू, यसदु, क़ानून पेश रुन, यसदुरुन। नून अलिफ ज़बर ना, यसदुरुन्ना। सीन पेश सु, यसदुरुन्नासु। वक़फ़न यसदुरुन्नास। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।